Hello guys, welcome back to my channel. So this video is going to be about difference between Indian and American education system. So like मैंने अपना 11th grade USA में किया है and 10th तक मैंने इंडिया में किया है. So I have experience of like both education system and I'm going to give like my. Let's get into the video. First topic is uniform. Uniform has always been a nightmare for me. Like in my Indian school, I hate making ponytails. So whenever I used to go in school, everyone is like, why are you not making ponytails? Why are you not doing this? Like, मतलब मैं rules follow करती थी, but I was not the kid like जो हर चीज़ माने. I always used to apply lecturing to school, and my friends used to be like, oh, are you using this? लाइक इंडिया में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी. इवन लाइक मेरा गर्ल्स स्कूल था एंड उसमें हमारी यूनिफॉर्म थी स्कर्ट एंड शर्ट. तो उस स्कर्ट की भी एक सर्टेन लेंथ थी कि लाइक नीज तक होनी चाहिए, बट कोई फॉलो नहीं करता था. बट स्टिल लाइक इंडिया में रूल्स होते थे कि अगर टीचर ने तुम्हें पकड़ लिया देन सो. बट यूएस में एक फ्रीडम है एंड आई लव दैट बिकॉज आई हेट यूनिफॉर्म्स. आई लव ड्रेसिंग अप फॉर माई सेल्फ. सो आई कैन कलर माई हेयर. नो वन विल हैव लाइक एनी प्रॉब्लम. बट अगर तुम इंडिया में कर लो, लाइक देयर यूज्ड टू बी अ गर्ल इन माई स्कूल एंड उसने आई थिंक गोल्डन हाईलाइट्स कराए थे एंड लाइक शी वॉज वो एक मीडियोकर स्टूडेंट थी जो मेरी टीचर ने उसे डांटा था लाइक व्हाई यू डिड दिस, व्हाट डू यू थिंक यू आर. बहुत लेक्चर सुनने होते थे. बट यूएस में ऐसा कुछ नहीं. आप हाईलाइट करा लो स्कूल में. लाइक ट्रस्ट में कुछ बच्चे फुल मेकअप करके आते हैं, फेक लैशेस लगा के, लाइक प्रॉपर फुल मेकअप. स्कूल्स में हील पहनना, बूट्स पहनना, हर चीज़ अलाउ है. बस थोड़ी बहुत रेस्ट्रिक्शन है कि लाइक तुम कुछ ऐसा नहीं पहन सकते जिस पे कुछ हार्मफुल सेक्शुअलाइजिंग टाइप हो. हाँ, तो वो नहीं पहन सकते. बाकी आप कुछ भी पहन सकते हो. एंड वन मोर थिंग इज़ लाइक इंडिया में तुम नेल पेंट नहीं अप्लाई कर सकते, नेल ग्रो नहीं कर सकते. बट यूएस में ये सब अलाउ है. यू कैन यूज़ फेक नेल्स टू स्कूल. लाइक बहुत बच्चों के नेल्स एटलीस्ट 1 इंचेस होते हैं. लाइक टाइपिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है बट वो चीज़ अलाउ है. नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड टॉपिक. सो सेकेंड टॉपिक इज़ PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. लाइक इंडिया में अगर आप किसी को डेट कर रहे हो एंड आप पकड़े जाते हो तो उसकी बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. लाइक टीचर्स पेरेंट्स को कॉल कर सकती हैं, आपको वार्न कर सकती है. लाइक बहुत सीरियस, बहुत डांट भी पड़ती है. एंड नेक्स्ट टाइम फिर आप दोनों साथ दिख गए तो फिर तो लाइक पक्का वो वार्निंग मिल जाती है स्कूल से निकाल के. बट यूएस में नहीं है. यूएस में ओपन डेटिंग अलाउड है बहुत बार. लाइक मैंने अगर लंच में कोई जाए लाइब्रेरी वगैरह में, सब एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं. क्लासेस के बाहर लाइक होल्डिंग हैंड्स, हगिंग, किसिंग, ये सब बहुत नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा. टीचर्स बच्चों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते और बच्चे भी एक टाइप से टीचर्स भी नहीं करते. लाइक इंडिया में ऐसा नहीं है. अगर तुम्हारी लाइक मेरा स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट था. कुछ टीचर थी चिल जिन्हें बता देते ओ लाइक मेरा क्रश वगैरह वगैरह. बट कुछ टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होती थी. लाइक उन्हें बता दिया तो तुम्हें नहीं पता, मे बी नेक्स्ट टाइम पेरेंट टीचर मीटिंग में तुम्हारे घर वालों को भी बता दें. आई थिंक इंडिया शुड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस. रिस्पेक्ट प्राइवेसी. थर्ड टॉपिक इज क्लासेस. इंडिया में आई यूज टू हेट संस्कृत. पर लाइक मेरे स्कूल में इलेक्टिव्स थे संस्कृत और 2 और थे. लाइक नहीं हाँ मेरे में 8 तक संस्कृत वॉज कंपल्सरी. सो लाइक मुझे नहीं पसंद थी बट लेनी पड़ी. बट यूएस में ऐसा नहीं है. लाइक आपको हर क्लास में एंड अपार्ट फ्रॉम संस्कृत इंडिया में वो है कि लाइक 6 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपको लेने हैं. फिर आपको मे बी 1-2 में चॉइस मिल जाए, वो भी 9-10 पे. उससे पहले चॉइस नहीं होती. एंड देन 11th में आपने एक सर्टेन स्ट्रीम ले ली. एक बार आप घुस गए तो उसमें घुस गए. फिर आप ये नहीं कर सकते कि मुझे चेंज करना है.
आप कर सकते हो बट लाइक बहुत हार्ड होता है। एंड अगर आपने एक बार कॉलेज चूज़ कर लिया ओके आई वांट बी लाइक डॉक्टर एंड आपने एक MBBS का कॉलेज चूज़ कर लिया, आप फिर ये नहीं कह सकते 1 साल बाद कि नहीं यार मुझे अब कुछ और करना है, मे बी मुझे कॉमर्स में जाना है, मुझे मार्केटिंग में जाना है, आप वो नहीं कर सकते। और जो ह्यूमैनिटीज़ से रिलेटेड फील्ड होती है उनकी लाइक मोस्ट ऑफ द इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है, बट US में ऐसा नहीं है। US में आपको अपने सब्जेक्ट चूज़ करने की फ्रीडम है। इवन लाइक आपकी फैमिली कहे कि आपकी फैमिली लाइक आपको फोर्स करेगी कि आपको ये सब्जेक्ट लेना है, बट आपने आपने अपने टीचर को बोल दिया कि नहीं मुझे नहीं लेना, भले ही मेरी फैमिली कह रही है तो आपको वो सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। टीचर भी आपको फर्स्ट लाइक प्रेफरेंस देते हैं, आपकी चॉइस मैटर करती है। 4th टॉपिक इज़ क्रोमबुक एंड बुक्स। सो US में आपको 9th ग्रेड की स्टार्टिंग में क्रोमबुक दी जाती है जो आपको अपनी 4 इयर्स तक यूज़ करनी होती है। दैन 4 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप रिटर्न कर देते हैं। और फिर ऐसा नहीं होता कि वो क्रोमबुक स्कूल में दी है तो बेकार होगी। मुझे डेल की मिली थी और काफ़ी अच्छे है एंड आपको उस क्रोमबुक के लिए पे भी नहीं करना, वो हर बच्चे को फ्री में दी जाती है। भले ही आपको कोई और लैपटॉप यूज़ करना है बट आपको एग्ज़ाम्स में वही क्रोमबुक यूज़ करनी होगी। और वो कभी स्कूल के बीच में ख़राब हो जाती है तो स्कूल वाले उसे रिपेयर भी करा देते हैं। उसमें एक इंश्योरेंस होता है आई थिंक $50 का कि आपने वो लिया है तो आपकी कभी भी ख़राब होती है फ्री में रिपेयर करेंगे। बट अगर आप नहीं लेते तो फिर आपको थोड़ा सा पे करना पड़ता है, बट लाइक दैट्स नॉर्मल। और किसी की ऐसे ख़राब नहीं होती, अगर लाइक नहीं ख़राब हो गई एंड अब मैं क्लासेस में कैसे जाऊँगी तो वहाँ पे मीडिया सेंटर होता है विच इज़ लाइक काइंड ऑफ लाइब्रेरी, तो वहाँ जाते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी लोनर क्रोम बुक्स होते हैं, आप कोई भी ले सकते हो। एंड हाँ मेनली US में बुक्स नहीं होती एंड दैट इज़ सो ट्रू। लाइक इफ़ यू आस्क मी, मैंने 1 साल में बहुत हार्डली 5 पेजेस लिखे होंगे लाइक पेन पेपर पे। आपको नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। और कभी कभी अगर टीचर्स बोलते हैं तो वो लाइक आपके खुद के नोट्स के लिए, वो कभी चेक नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्स भी रिटर्न नहीं होते, बहुत कम होता है कि रिटर्न हो रहे हैं तो उसमें आपकी लाइक वो शीट्स देते हैं। अगर क्लास में भी कुछ असाइनमेंट हो रहा है, लाइक नहीं मैथ्स क्लास में हम लोग पेन पेपर पे प्रेफर करते थे तो उसमें टीचर रोज़ एक प्रिंट करके आपको शीट देता था जैसे हमें एग्ज़ाम्स में मिलती थी एंड देन उसमें हम अपना सारा काम करते थे। स्कूल में आपको पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर सब मिलता है। एंड हाँ एक चीज़ मैंने नोटिस की, लाइक इंडिया में आप 5th में आ गए, 6th में आ गए, देन में एक्साइटमेंट होती है यार पेन यूज़ करना है, पेन यूज़ करना है। बट US में लाइक ऐसा कुछ नहीं कि आपको पेन यूज़ करना है, पेंसिल, बट सब लोग पेंसिल प्रेफर करते हैं, पेन हार्डली कोई यूज़ करता होगा। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट ग्रेड्स एंड एग्जाम। सो बहुत लोगों को लगता है कि लाइक यार तो इससे पेन ईजी है, बट ऐसा नहीं है। हमें अगर मुझे कोई असाइनमेंट दिया है, कोई ऐसे वाला दिया है, पहली बात मैं नेट से कॉपी नहीं कर सकती। सेकेंड, अगर मेरी रात के 12 बजे की डेडलाइन है तो मुझे रात को 12 बजे ऑनलाइन सबमिट करना है। अगर मैंने लेट किया ग्रेड्स कट हो जाते हैं। यूजली जो मेरे यूनिवर्सिटी से था तो उसमें ये था अगर एक दिन लेट हुआ 10 पॉइंट है। सो अगर 100 में से है, अगर मेरा बहुत अच्छा है इससे मुझे 95 मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने लेट सबमिट किया तो मुझे 85 दैट्स आई कैन बी माइनस। सो ऐसे कम होते जाते हैं और वो ग्रेड्स अफेक्ट करते हैं। यूजली लाइक एग्ज़ाम्स का ये होता है अगर आप हार्ड क्लासेस ले रहे हो काइंड ऑफ लाइक AP या ऑनर्स देन यू हैव टू गिव एग्जाम्स। बट अगर वो टीचर पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका टीचर नहीं लेना चाहता, वो आपको फाइनल प्रोजेक्ट देना चाहता है देन वो भी हो सकता है। इस ईयर मैंने आई थिंक 3 एग्ज़ाम्स दिए थे, बायो दिया था, मैथ्स मैंने 2 या 3 दिए थे और बाकी सब्जेक्ट में मेरे प्रोजेक्ट्स हुए थे, प्रैक्टिकल, कुछ में प्रेजेंटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। बट ग्रेड्स का ये है आपके हर वीक एक जेनेसिस एक पेरेंट पोर्टल टाइप होता है ऑनलाइन, उस पर हर वीक अपलोड होते रहते हैं आपकी फ्लैक्चुएट होता है। आपने एक असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो आपके अगर 93 हो 83 भी हो सकते हैं या 70 पे भी पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे ग्रेड मेंटेन करना हार्ड होता है। इंडिया में ये है कि आप मत छोड़ दो, बस आप एग्ज़ाम्स में मेहनत कर लो। बट लाइक वो सबका डिफरेंट है, कुछ बच्चे होमवर्क टाइम पे सबमिट कर रहे हैं तो उनके ग्रेड्स अच्छे होंगे। बट आई स्टिल प्रेफर लाइक इंडियन सिस्टम इन टर्म्स, मतलब प्रेफर नहीं, इट्स लाइक
मेरे एग्ज़ाम्स में सही मार्क्स आ जाते थे तो मैं कभी होमवर्क नहीं करती थी, बट वैसे हाँ अगर करना है तो करना ही है। एंड प्लस इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो बट कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो। इंडिया में तो हर बच्चा एक दूसरे से कॉपी पेस्ट करता था। सो इट्स लास्ट टॉपिक, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।